हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अब C++ की वीडियो में वो होगा एरे विद इन अ क्लास, कि हम क्लास में एरे को कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर एरे विद इन अ क्लास का मतलब क्या है कि एक हमने क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर एरे बनाया। ठीक है, वो तो मतलब है एरे विद इन अ क्लास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एरे विद इन अ क्लास क्या होता है। एरे कैन बी यूज्ड एज अ डेटा टाइप या डेटा मेंबर। एरे कैन बी यूज एज अ डेटा मेंबर इन अ क्लास, कि जैसे कि हम एक डेटा मेंबर बनाते हैं क्लास के अंदर, सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं और उसका नेम देते हैं, वो बन जाता है हमारे पास डेटा मेंबर, क्योंकि उस वेरिएबल को हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन। अब यहाँ पर एरे विद इन अ क्लास का मतलब क्या है कि एक हमने क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर एरे बनाया। ठीक है, वो तो मतलब है एरे विद इन अ क्लास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एरे विद इन अ क्लास क्या होता है। एरे कैन बी यूज एज अ डेटा मेंबर इन अ क्लास, कि जैसे कि हम एक डेटा मेंबर बनाते हैं क्लास के अंदर, सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं और उसका नेम देते हैं, वो बन जाता है हमारे पास डेटा मेंबर, क्योंकि उस वेरिएबल को हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो कहाँ पे कर रहे हैं उसको हम डिक्लेयर डिफाइन, क्लास के अंदर कर रहे हैं। तो क्लास के अंदर होने की वजह से वो क्लास का क्या बन जाता है, डेटा मेंबर। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि अगर डेटा मेंबर जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं, अगर उसके आगे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाकर उसका साइज हम पास कर दें वेरिएबल में, देन वो क्या बन जाता है, एरे बन जाता है। जब हम क्लास के अंदर एक डेटा मेंबर इस तरह का बना रहे हैं जिसके अंदर हम साइज भी दे रहे हैं, देन वो क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा, क्लास के अंदर एरे। ऑल द पॉसिबल ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स एरे डेटा मेंबर। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उस डेटा मेंबर पे, किसी भी क्लास के डेटा मेंबर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑपरेटर, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सेम वैसे ही वो एरे डेटा मेंबर जो है, एरे डेटा मेंबर पर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। यही मतलब था, यहाँ पे छोटा सा मीनिंग था। एरे विद इन अ क्लास का मतलब होता है क्लास के अंदर एरे बना, ये तो नॉर्मली बना सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा ट्रिकिंग क्वेश्चन है। कैसे? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक क्लास है, क्लास के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के नेम के साथ मल्टीपल स्टोरेज बना लिए। एरे का मतलब तो यही होता है ना कि हम एक सिंगल सिंगल ब्लॉक का यूज करें, सिंगल नेम का यूज करें, लेकिन मल्टीपल ब्लॉक्स हैं और मल्टीपल डेटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि जितने भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो सब एक डेटा टाइप के होने चाहिए, कोई भी डेटा टाइप वो हो सकता है। तो अब वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे। जैसे पहले हम वेरिएबल के नेम लेते हैं, वेरिएबल नेम का एरे बनाते हैं, सेम वैसे यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास की कॉल करने के लिए, एंड उस ऑब्जेक्ट के साथ ही हम साइज पास कर देंगे, तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ एरे। इसमें क्या लिखा है कि C++ allowed the declaration of the array of object like the array of another type। इसका मतलब क्या है कि C++ ये हमें अलो करता है डिक्लेयर करना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। कोई एरे है वो किसी और टाइप का है, एरे इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड टाइप का एरे भी हो सकता है, क्योंकि यूजर डिफाइंड ही डेटा टाइप होता है एरे। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। इन एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विद इन द एरे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट एरे के अंदर, उसको हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर से, जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल में यूज करते हैं कि ए है, ए के बाद सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, अगर जीरो वैल्यू पास करी तो फर्स्ट वाला कॉल हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर पे जो वैल्यू आएगी जीरोथ पोजीशन पे वो हमें डिस्प्ले होगी। देन अगर 1 पास किया तो सेकंड वैल्यू आएगी, 3 पास किया तो थर्ड वैल्यू आएगी। इस तरह से वो वैल्यू जो है इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे हम सबस्क्रिप्ट के अंदर उसके इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो अब देखते हैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एक स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई, क्लास कीवर्ड का यूज करके। उसके डिक्लेरेशन में हमने क्या लिखा, हमने दो डेटा मेंबर बनाए, ए और बी, और वो दोनों ही किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। देन उसके पब्लिक सेक्शन में हमने क्या करा, एक मेंबर फंक्शन बनाया गेट डेटा नाम से, जो क्या करेगा, मेन फंक्शन से दो पैरामीटर्स को रिसीव करेगा एक्स और वाई के अंदर, और ये वॉइड टाइप का मीन्स कुछ रिटर्न नहीं करेगा। देन हमने एक डिस्प्ले नाम से भी मेंबर फंक्शन क्रिएट किया है। देन यहाँ क्लास बंद होगी, हो सकता है अब इन दोनों की डेफिनेशन हम क्लास से बाहर जाके दें, तो उसके लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। देखो, अब हमारा जो बेसिक एम है वो ये क्रिएट करना नहीं है कि हम फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, हमारा बेसिक एम है कि हमें ये बताना है ऑब्जेक्ट का एरे कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम मेन फंक्शन में चलेंगे, एक अकॉर्डिंग लगाओ, डायरेक्टली हम मेन फंक्शन में चलेंगे। कोई स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई थी, उसमें
1 2 3 या ABCD करके डेफिनेशन हमने दी है, उसके अंदर डिक्लेरेशन की है। देन यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस नाम से और उसका जो साइज दिया वो हमने दे दिया 5। अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, 5 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, द एरे स्टूडेंट कंटेन, अब जो ये एरे है किस नाम से, स्टूडेंट टाइप का जो एरे है एस नाम से, वो 5 ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है, 5 ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकता है। मतलब कोई भी 5 वैल्यू अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट की, जैसे एस है तो S1 S2 S3 करके S0 S1 S2 अपने अंदर 5 टाइप की वैल्यूज को वो स्टोर कर लेगा। बट कंडीशन क्या है, जितने भी हैं वो सब एक टाइप के होने चाहिए, में से स्टूडेंट टाइप के होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट टाइप का है। तो अगर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट टाइप का है तो उसके अंदर जितने भी वेरिएशंस आ रही हैं, जितनी वैल्यू स्टोर होनी है, वो भी कैसी होंगी, ऑब्वियस स्टूडेंट टाइप की होंगी। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साइज 5 दिया है तो यहाँ पर हमें 5 ऑब्जेक्ट की ही वैल्यू स्टोर करने को मिलेगी। कौन कौन सी, S1 S1 S2 S3 एंड S0 and 4। कौन सी वैल्यूज हमें स्टोर करने को मिलेगी, S0 S1 S2 S3 S4, ये 5 टाइप की वैल्यूज होगी। 5 क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने 0 से काउंटिंग स्टार्ट की थी, इसलिए 4 तक ही आएगा। ऑफ द टाइप ऑफ स्टूडेंट क्लास, इनका टाइप क्या है, स्टूडेंट है। We can access the member function using the dot operator। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मेंबर फंक्शन को बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें सेकंड नंबर पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की कौन सी वैल्यू है, उसके थ्रू हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उस वैल्यू को, तो डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन ऐसे ही कॉल करते हैं। बस यहाँ पर हम उसका इंडेक्स नंबर बता रहे हैं कि ये वाला हमें एलिमेंट चाहिए, थर्ड एलिमेंट चाहिए हमें, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। ठीक, अब इसी का हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें क्या हमें स्टेटमेंट गिवन है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द स्टूडेंट पर्टिकुलर सच एज द रोल नंबर, नेम, मार्क्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। इसका कहने का मतलब है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है C++ में, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है, ये मैनी स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर, उनका नेम और उनके मार्क्स को हमें एंटर करवाना है बाय यूजिंग द कीबोर्ड, मतलब यूजर एंटर करेगा। देन उसके एवरेज मार्क्स को फाइंड करके हम डिस्प्ले करवाना है। तो दो चीज हमें समझ में आ गई, एक हमें फंक्शन को गेट करने के लिए चाहिए गेट डेटा, और दूसरा हमें डिस्प्ले करवाने के लिए चाहिए डिस्प्ले डेटा। ठीक है, देखो कैसे। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। स्टार्ट करेंगे #include iostream.h, #include conio.h। देन स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई, उसके अंदर क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट हो गई। रोल नंबर नाम से हमने क्या बना दिया, यहाँ पे रोल नंबर नाम से हमने एक डेटा मेंबर बना दिया जो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब रही बात मार्क्स की और नेम की, इसके लिए हम क्या करेंगे, नेम जो है वो एक स्ट्रिंग की तरह स्टोर होगा। स्ट्रिंग की तरह स्टोर हो रहा है तो हमें करेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। तो हमने करेक्टर टाइप का एक एरे बनाया नेम नाम से, और उसके अंदर साइज कितना दे दिया, 20। इसका कहने का मतलब है कि हम 20 साइज का जो नेम है वो एंटर करवा सकते हैं। देन पब्लिक सेक्शन में हमने एक मार्क्स नाम से वेरिएबल बनाया डेटा मेंबर, और उसका जो भी डेटा टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इंटीजर, क्योंकि मार्क्स क्या हो सकते हैं, 23 50 51, इंटीजर में मार्क्स हो सकते हैं। फ्लोटिंग मार्क्स भी होंगे तब भी हम इंटीजर ही काउंट करेंगे, क्योंकि हमारी मर्जी हम इंटीजर ले रहे हैं। फ्लोट लेना चाहते हो तो फ्लोट भी ले सकते हो। देन यहाँ पर हमने गेट डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया, मेंबर फंक्शन। देन वॉइड उसके अंदर से पास कर दिया, मींस यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, ना ही ये कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट वाले स्टेप में आकर हम क्लास से बाहर, यहाँ पे क्लास क्लोज होगी, क्लास से बाहर आकर इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं। डिफाइन कैसे करना है, सबसे पहले वॉइड लिखो कि हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। देन कौन सी क्लास का है ये मेंबर फंक्शन स्टूडेंट क्लास का, तो स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन गेट डेटा, जिस फंक्शन पर आप काम करना चाहते हो, जिसकी डेफिनेशन देनी है। देन हमने क्या करा, सी आउट करवाई एक स्ट्रिंग, जिसको हम कह रहे हैं कि एंटर द रोल नंबर। इसका मतलब है कि हम यूजर से कह रहे हैं कि आप रोल नंबर को एंटर करो, अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर को एंटर करेगा, और वो सी इनके थ्रू रोल नंबर जो हमने डेटा मेंबर बनाया उसमें चला जाएगा। ठीक है, देन सी आउट करवाया, नेम एंटर करो, नेम एंटर हो जाएगा, मार्क्स एंटर करो, मार्क्स एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्लोज हो गया, और ये सब जितना भी हो रहा था वो किसके अंदर हो रहा था, गेट डेटा में। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक कांस्टेंट बना दिया मेन फंक्शन से बाहर, कांस्टेंट बनाया साइज नाम से, जिसका साइज दे दिया 3। इसका मतलब है कि हम 3 स्टूडेंट्स की वैल्यू को एंटर करवा सकते हैं, ये 3 स्टूडेंट्स का डेटा को स्टोर कर सकता है, इंटीजर टाइप का ये भी। देन ये साइज, कोई साइज
कीवर्ड या ऑपरेटर नहीं है, ये साइज हमने वेरिएबल का नेम रखा है और उसको कांस्टेंट बना दिया जो पूरे फंक्शन में सेम रहेगा। देन वॉइड मेन फंक्शन में हमने क्या करा, स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस नाम से और उसके अंदर ये साइज वेरिएबल को पास कर दिया, बजाय कि हम यहाँ पर वैल्यू पास करें। वैल्यू पास करना चाहते हो, वैल्यू पास कर दो, तब भी उसका मतलब सेम होगा कि हम 3 स्टूडेंट्स का डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए वो स्टोर कर सकता है। बट इसने यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी करने के लिए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए अलग से वेरिएबल बना दिया, उसके थ्रू वैल्यू पास कर दी। देन सम लिखा हमने एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू दे दी है 0, इंटीजर टाइप का है। मीन लिखा, मीन फ्लोट टाइप का है, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी, ओनली डिक्लेयर किया है। देन CLCR फंक्शन लगा दिया जो क्लियर स्क्रीन करेगा। देन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो मेन ट्रिकिंग क्वेश्चन है, मेन जो हमारा एम है कि हम किस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, क्या कर रहे हैं अब इस फॉर लूप में हम। सबसे पहले हमने लिखा इंट i इक्वल्स टू 0, आई कब तक चलना चाहिए, जब तक साइज से कम रहे, मतलब 3 से कम रहे, एंड i प्लस प्लस हो जाए। यहाँ पर हम वैल्यूज को एंटर करवा रहे हैं, कैसे, डिटेल द स्टूडेंट्स, डिटेल को एंटर करना है हमें स्टूडेंट की i प्लस 1, मतलब 1 2 3, क्योंकि i की वैल्यू अभी 0 है, देन वो i प्लस 1 हो जाए, फिर प्लस 1 हो जाए, और कब तक चले, जब तक वो 3 से लेस है, मीन्स 2 तक चले। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेंबर फंक्शन तक डिटेल पहुंचा रहा है जो अभी हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था। ठीक है, एस डॉट आई, आई का मतलब है कि जो यहाँ पर आई की वैल्यू होगी 0 होगी तो 0 वाले को कॉल करेगा, 1 होगी तो 1 के लिए कॉल करेगा इस फंक्शन को, 2 होगी तो 2 के लिए कॉल करेगा। देन सम के अंदर हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, सम एस आई डॉट मार्क्स, ये क्या कर रहा है, ये पब्लिक मेंबर है तो इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं मार्क्स को, अगर ये प्राइवेट होता तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाते। देन यहाँ पर हम मीन निकाल रहे हैं, मीन कैसे निकाला जाता है, सम डिवाइड बाय साइज, मतलब जो भी टोटल होगा उनका सम करो एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या नंबर ऑफ टोटल्स, जितने भी हमने करेक्टर्स को ऐड किया है उन सब का टोटल। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 लिखा है, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमें एवरेज मार्क्स निकालनी है, तो तीनों की वैल्यू को पास कर देंगे 1 2 3, देन डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सी आउट के अंदर एवरेज, एवरेज की जगह हमने मीन निकाल के पास कर दिया, एवरेज मीन सेम, गेट CH लगाया, फंक्शन को क्लोज कर दिया, यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ा एरे विद इन अ क्लास, जो बिल्कुल स्मॉल टॉपिक था, और इस वाले प्रोग्राम के अंदर आपको एरे विद इन अ क्लास भी समझ में आ ही गया होगा, एरे को क्लास में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने नेम नाम से भी एरे बनाया है, वो भी क्लास के अंदर। देन दूसरा हमारा जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया है वो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।